कुछ अपने मर्जी ना करो, जो काम इस समय में जो यहाँ पर खड़ा हूँ, एक पत्रकार की हैसियत से नहीं खड़ा। थोड़ा आगे आ जाओ आप। यहाँ पर मैं इस हिसाब से खड़ा हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा का निवासी हूँ और हमारे साथ में जितने भी लोग खड़े हैं ये सभी उत्तर प्रदेश के गोंडा के निवासी हैं। भाई सही है? हाँ, सही है। गोंडा के निवासी हैं। हाँ, गोंडा का निवासी। 10/8/2023 के दिन, गुरुवार के दिन, एक व्यक्ति की एक्सीडेंट के कारण मौत हो जाती है। वो आदमी सीधा रेकड़ी में धक्का मार के कहीं अपनी रोजी रोटी के लिए जा रहा था। बहुत गरीब आदमी था, राजेंद्र कुमार गुप्ता। पीछे से किरण आई, किरण राजेंद्र के ऊपर चढ़ गई और राजेंद्र की मौत हो गई। अब इन लोगों की दिखाओ, सबको दिखाओ। हाँ, सबको जिम करो। जितने लोग खड़े हैं ये सभी लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले। इनकी सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। कोई नहीं सुनने वाला। अब जो कुछ मैं पत्रकारिता करता हूँ, आज मैं जब यहाँ पर आया तो लोग मेरे पास में आए और कहने लगे कि इस तरह से हादसे हो गए। तो सबसे पहले इन लोगों से मैं यही कहता हूँ कि देखो, ये मुक्का है, इससे आप अपनी सुरक्षा कर सकते हो, लेकिन अगर इसी मुक्के से एक उंगली निकाल दी जाए तो ये मुक्का नहीं रहेगा, ये एक कमज़ोर हाथ हो जाएगा, आप अपनी सुरक्षा नहीं कर पाओगे। तो इन लोगों से मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर कोई आपके ज़िले का इंसान है, रास्ते में अगर उसके गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाए, आप अपनी गाड़ी रोक के उसे पेट्रोल दे दो। उस पर कोई अन्याय कर रहा हो तो आप जाओ और उसे बचाने का प्रयास करो। सबसे पहले आप लोग एक बनो। एक चीज़ मैं बता देता हूँ उन सभी लोगों से, जितने भी लोग हो मेरी तरफ देखो, सभी लोगों से, कि मधुमक्खी एक छोटी सी जीव है। मधुमक्खी एक छोटी सी जीव है, लेकिन मधुमक्खी हाथी को भी खदेड़ देती है। भाई सही कह रहा हूँ? मधुमक्खी खदेड़ देती है। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी संगठित होती है। हाँ भाई, मधुमक्खी संगठित होती है और वो एक साथ मिलकर अपने शत्रुओं पर आक्रमण करती हैं और उनके शत्रुओं का छक्का छूट जाता है। तो इन लोगों से, उत्तर प्रदेश के वासियों से, जो हमारे गांव के हैं, मैं हमेशा इनसे यही कहता हूं कि कभी अपराध का काम ना करना, कभी असंवैधानिक काम ना करना। तुम हमेशा जो भी काम करना संविधान के दायरे में रहकर करना। अगर आप पर कहीं अन्याय हो रहा है, अगर आप पर कहीं जुल्म हो रहा है, आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, हमें फ़ोन करो। मैं अपना नंबर सभी लोगों को देता हूँ। ये सारे के सारे लोग कारखाने में नौकरी करते हैं, सबको अपना नंबर देता हूँ। कहीं किसी प्रकार की समस्या हो, पूरी सुनवाई न कर रही हो, या कोई आपको गलत तरीके से परेशान कर रहा हो, अगर आप अपनी रिपोर्ट लिखाने जा रहे हो, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, आप हमें फ़ोन करो, आधी रात को फ़ोन करो। हम आपके साथ आएंगे, हम आपके साथ पुलिस चौकी चलेंगे और आपकी रिपोर्ट हम दर्ज करवाएंगे। मैं भी उत्तर प्रदेश का वासी हूँ, तो मैं इन लोगों को यही समझा रहा हूँ, जहाँ भी रहो, आप किसी भी धर्म जाति के हो उससे मतलब नहीं। आप किसी भी धर्म जाति के हो उससे मतलब नहीं। यहाँ पर अगर आप हो तो आप भैया जी हो। क्या हो? भैया जी। सही कह रहा हूँ? एक होकर रहो, एक भैया जी को। आप अपना घर बार, अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर कमाने खाने आते हैं, पेट के वास्ते आते हैं, क्योंकि आप गरीब हैं। और अगर आप पर कोई जुल्म कर रहा है तो फिर आपके साथ खड़ा होने वाला कौन है? तो मेरा मकसद ये है कि आप चिंता ना करो। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो हम इतने लोग हैं, आपके साथ खड़े हो जाएंगे और अन्याय नहीं होने देंगे आपके साथ। हाँ, जुल्म नहीं होने देंगे, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमारी भी इज्जत होनी चाहिए, हमें भी मान सम्मान मिलना चाहिए। गलत तरीके से हमें क्यों परेशान किया जाता है? अब राजेंद्र की जो मौत हुई है, उस मौत की वजह से इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इन लोगों को मैंने, क्या हो गया, घबरा गए? सब घबरा गए कि उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बताइए, बच्चे को कौन देखेगा? उनके बीवी बच्चे, उनके परिवार को कौन देखेगा? छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा? कौन चलाएगा आज के बाद? अब इन सभी लोगों को, भाई आपका नाम क्या है? हाँ, विश्वनाथ साहू। विश्वनाथ साहू साहब, देखिए यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं ये दुखी हैं, गमगीन हैं, क्योंकि हमारे गांव के एक व्यक्ति की एक्सीडेंट के कारण मौत हो गई है। उसका कोई सुनवाई नहीं कर रहा है आज तक। अभी आज 4 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ये यहाँ का सरकार है, यहाँ का पुलिस, सब खाए बैठे हैं घूस।
हम लोगों को इंसाफ चाहिए। कोई इंसाफ कोई नहीं करने वाला है अभी। आप ये मायूसी देख सकते हैं किस तरह लोग मायूस खड़े। लेकिन मैंने इनको आश्वासन दिया है, मैंने इन सभी लोगों को आश्वासन दिया है कि आप चिंता ना करें। अगर हमें गुजरात पुलिस नहीं सुनेगी, गुजरात सरकार नहीं सुनेगी, तो हमारे देश की 140 करोड़ जनता है। हमें सुनने के लिए हमारे देश की 140 करोड़ जनता है, वो हमें सुनेगी। और मैं खासकर राजकोट में रह रहे सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी रहो, सब एक होकर रहो, आपस में लड़ो मत, झगड़ा मत। आप किसी भी धर्म के हो, कोई मतलब नहीं धर्म से। धर्म को एक साइड में रख दो। आप एक गांव के, एक जिले के हैं। कभी कोई गलत काम ना करो। जहां पर आप काम करो, ईमानदारी से काम करो, और इतनी ईमानदारी बरतो कि जिसके यहाँ काम करो वो आप पर गर्व करे कि हमारा मजदूर बहुत ईमानदार है। और जहाँ भी रहो हमेशा मिलजुल कर रहो, एक होकर रहो। अगर एक नहीं रहोगे, अगर संगठित नहीं बनोगे, तो हमेशा कमज़ोर रहोगे। चाहे आप 1 लाख नहीं, यहाँ पर तो लाखों, उत्तर प्रदेश के लाखों लोग रहते हैं यहाँ पर, राजकोट में लाखों नहीं, अगर 1 करोड़ लोग रह रहे हो, अगर एकता ही नहीं है तो आप कमज़ोर हो। आप कमज़ोर हो। साधन चढ़ा कर चले जाओ, कोई उसका सुनवाई नहीं कर रहा है। यहाँ का जो कोर्ट कचहरी यहाँ का सुनवाई नहीं कर रहे हैं, सब उसका सपोर्ट कर रहे हैं। गुजराती लोग का, हमारा लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जितने लोग खड़े हैं सबको दिखाओ, जितने लोग खड़े हैं सबको दिखाओ। कुल मिलाकर कोई